आज हम बात करेंगे उस महान शख्सियत की जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी, एक ऐसा संविधान बनाया जो हर नागरिक को समान अधिकार देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। वे सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि एक प्रखर समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और दलित अधिकारों के प्रबल समर्थक भी थे। उनका संघर्ष, उनके विचार और उनके कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे एक दलित महार परिवार में जन्मे थे, जहां समाज में उन्हें कई प्रकार के भेदभाव और अपमान सहने पड़े। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और उनकी माता भीमाबाई सकपाल एक धर्मपरायण महिला थी। भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। बालक भीमराव का बचपन संघर्षों से भरा था। समाज में उन्हें अछूत समझा जाता था और इसी कारण उन्हें स्कूल में भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें क्लास में बैठने तक की अनुमति नहीं थी। पीने का पानी भी अलग रखा जाता था और ऊंची जाति के शिक्षक उनके प्रति भेदभाव करते थे। हालांकि इन कठिनाइयों के बावजूद उनके पिता ने उन्हें शिक्षा की ओर प्रेरित किया। 1897 में उनका परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। ये स्कूल उस समय की सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर दलित बच्चों को शिक्षा देने वाला एक प्रमुख संस्थान था। डॉक्टर अंबेडकर ने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और इसके बाद मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। 1912 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। उनकी मेहनत और प्रतिभा को देखते हुए गायकवाड़ राजा ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। 1913 में वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और कानून की गहराई से पढ़ाई की। 1916 में उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि मिली। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स से कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। उनकी यह शिक्षा न केवल उनके जीवन को बदलने वाली थी, बल्कि भारत के दलित समाज के लिए भी एक नया रास्ता खोलने वाली थी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में फैले जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने 1919 में बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका शुरू की, जिसमें उन्होंने दलितों के अधिकारों की बात कही। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने सार्वजनिक तालाबों, जल स्रोतों पर दलितों के अधिकारों की मांग की। ये भारत में सामाजिक समानता की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त अस्पृश्यता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और 1935 में घोषणा की कि वे हिंदू धर्म छोड़ देंगे। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों अनुयायियों को भी प्रेरित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की और 1937 में मुंबई विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें देश के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इसके साथ ही उन्हें भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। उन्होंने भारत के संविधान को इस तरह तैयार किया कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले, जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव से मुक्त एक नया भारत बनाया जाए। उनके द्वारा बनाए गए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था भी शामिल की गई, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने का प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने इसका विरोध किया और आमरण अनशन की घोषणा कर दी। डॉक्टर अंबेडकर ने इस मुद्दे पर गांधी जी के साथ बातचीत की और अंततः यरवदा समझौता हुआ, जिसके तहत दलितों को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि समाज में समानता और न्याय के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता और उन्होंने महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सुधार किए। उनका कहना था
शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने न केवल दलितों के लिए बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए एक बेहतर भविष्य की नींव रखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को निधन हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज भी उनका नाम सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उनकी जयंती 14 अप्रैल पूरे देश में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, ज्ञान और सामाजिक बदलाव की मिसाल है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि शिक्षा ही समाज में असली बदलाव ला सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय भीम।